गुड इवनिंग गाइस। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज पर्सनल ब्रांडिंग के चैप्टर नंबर 2 पे आप सभी का स्वागत है। तो पर्सनल ब्रांडिंग के चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा चैप्टर 1 को रिमेनिंग करा देता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 को। तो चैप्टर नंबर 1 पे हमने क्लियर किया था कि बेसिक ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग की डेफिनेशंस क्या है, और नेक्स्ट स्टेप पे हमने चर्चा किया था कि हाउ टू बिल्ड पर्सनल ब्रांडिंग, और उस स्टेप के अंतर्गत हमने 4 पॉइंट को क्लियर किया था। 4 में से पहला पॉइंट था कि इफ़ेक्टिव डिसीजंस क्या है, नंबर 2 पे हमने बात किया था कि बीइंग कमिटेड, और नंबर 3 पे बात किया था कि बी ऑथेंटिक, और नंबर 4 पे हमने बात किया था कि हैव अ फोकस। तो आज बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के चैप्टर नंबर 2 पे, अर्थात हाउ टू बिल्ड पर्सनल ब्रांडिंग स्टेप के अंतर्गत जो 5वें नंबर पॉइंट है उस पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट 5वें नंबर पॉइंट को। 5वें नंबर पॉइंट पे हम बात करेंगे ब्रांड आइडेंटिटी। तो ब्रांड आइडेंटिटी क्या है? ब्रांड आइडेंटिटी वो है जिसके अंतर्गत लोग आपके पास आए, लोग आप ही के पास आए, और लोग आपके पास आए और फिर रिकमेंड भी आपके लिए करें। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांड आइडेंटिटी। अर्थात वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो लोगों के रूप में हो सकता है, वॉइस के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है। लोगों का आपके प्रति जो विश्वास के लिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसान हो जाएगा। अर्थात आप एक टीचर्स हो, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन आप एक टीचर्स हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो बच्चा आपके पास पढ़ने आता है, बच्चा को पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो? ज्ञान दे रहे हो। तो बच्चा आपके ज्ञान लेकर के चले जाएंगे, लेकिन आपके पास वो बच्चा दूसरे बच्चों को क्यों भेजेंगे? तो दूसरा बच्चों को आपके पास तब भेजेंगे जब आपका ब्रांड आइडेंटिटी उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अर्थात आपकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई तो कोई और भी दे रहा है, कोई और टीचर भी दे रहा है, लेकिन आप ही के पास क्यों आएंगे? या फिर वो नहीं आएंगे तो किसी और को क्यों भेजेंगे? अर्थात आपकी जो काम है, आपकी काम है पढ़ाना। आप पढ़ा रहे हो और लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ा रहे हो, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप हो सकता है कि आप उनको ऐसा तरीका से समझा रहे हो कि उनको समझने में बहुत आसान लग रहा है और कुछ यूनिक लग रहा है। तो हो सकता है कि आपकी वो समझाने की तरीका उनको याद रह जाए। वही हो गया ब्रांड आइडेंटिटी। हो सकता है आप जो उनको समझाने के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हो, आपका जो ट्यूनलिटी है वो बहुत गजब का है, तो हो सकता है वो ट्यूनलिटी उसको याद रह जाए। तो वही आपका ब्रांड आइडेंटिटी हो गया। तो चलिए हम लोग अभी संक्षेप में समझते हैं, आगे और डिटेल करेंगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और शुरू करते हैं 6ठे नंबर पॉइंट को। 6ठे नंबर पे हम बात करेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है? तो सोशल मीडिया में हम बात करेंगे फुल्ली अपडेटेड अकाउंट। अर्थात मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कोई ऐसा बंदा है जिसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं होगा। सोशल मीडिया पे हर इंसान का अकाउंट होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप क्या अकाउंट जो बना रखे हैं तो आपका अकाउंट फुल्ली अपडेटेड है या फिर नहीं? अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो आपने सभी में अकाउंट बना दिया और आपको किसी भी अकाउंट का सही जानकारी नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ होगा, दिक्कत होगा। तो इसको बोलते हैं फुल्ली अपडेटेड अकाउंट। आपका अकाउंट फुल्ली अपडेट होना चाहिए। अर्थात आप ये चेक करो कि आपको सबसे ज़्यादा जानकारी किस प्लेटफॉर्म का है। आपको हो सकता है फेसबुक का अच्छा जानकारी हो, आपको हो सकता है इंस्टाग्राम का सबसे अच्छा जानकारी हो, आपको हो सकता है कि लिंक्डइन का अच्छा जानकारी हो, आपको हो सकता है कि जो है इंस्टाग्राम का अच्छा जानकारी हो। तो आपको जिस भी प्लेटफॉर्म का अच्छा जानकारी है, आपको उस पर सबसे पहले अकाउंट बनाना चाहिए और फिर उस अकाउंट को आपको फुल्ली अपडेट करना चाहिए। आपके उस अकाउंट को बनाने का तरीका, अपडेट करने का तरीका हम आगे क्लियर करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और समझते हैं 7वें नंबर पॉइंट को, मीडिया स्ट्रैटेजी। मीडिया स्ट्रैटेजी क्या है? तो शेड्यूल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। आप अपना कंटेंट बना रहे हो या पोस्ट बना रहे हो, ठीक है, उसको आप पब्लिश करना है। तो कैसे पब्लिश करोगे? हम लोग बेसिकली करते हैं कि आप पोस्ट बना लिए, डाल दिए, वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, थोड़ा एडिट कर लिए, डाल दिए। तो हम जो वीडियो या पोस्ट डालते हैं, हो सकता है उस पोस्ट के अंदर कुछ कमी रह गया हो, कुछ गलती रह गया हो और उसको हमने डाल दिया। तो वो पोस्ट डालने के बाद तो इतना दूर तक फैल जाता है कि उस पोस्ट को हो सकता है कि आप डिलीट कर दो, लेकिन इतना दूर तक फैल जाता है कि बहुत लोग उसको डाउनलोड करके रख लेते हैं। और कल के डेट में आप जब कुछ बन जाते हो, आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो, तो आप ही का वीडियो या आप ही का पोस्ट फिर आपको दिखा करके प्रूव किया जाता है, तो वो आप ही को दिक्कत में डाल देगा, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी अकाउंट बना रहे हो उसमें आप जो भी पोस्ट बना रहे हो, चाहे वीडियो बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, चाहे पोस्ट बना रहे हो, उसको पब्लिश करने से पहले एक बार उसको अच्छा से चेक जरूर कर ले कि आप उसमें क्या लिखा, उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और समझते हैं 8वें नंबर पॉइंट को, लिव ए लेजेसी। अर्थात डू बेटर एंड डिफरेंट फॉर सोसाइटी। आप सोसाइटी के लिए आप
क्या बेटर कर सकते हो और क्या अलग कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम छोटा सा उदाहरण में समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आप वही कर रहे हो जो सब कर रहा है, तो फिर सोसाइटी में फिर आपका एक अलग इमेज कैसे बनेगा। अगर आप सोसाइटी को या सोसाइटी के लिए कुछ अलग डिफरेंट कर रहे हैं, तो सोसाइटी में नहीं, दुनिया में आपका एक अलग ब्रांड बनेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज़ को समझना चाहिए। आगे हम लोग इसके बारे में भी और डिटेल करेंगे। तो ये था हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांडिंग। इसके अंतर्गत ये 8 पॉइंट हमने समझा है। तो चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एडवांटेज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। एक पर्सनल ब्रांडिंग की एडवांटेज क्या क्या है। तो एक पर्सनल ब्रांडिंग के एडवांटेज तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं 2-4 इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। जैसे बीइंग एन इन्फ्लुएंसर पर्सन, आप एक अच्छा इन्फ्लुएंसर पर्सन बन सकते हैं। इम्प्रूविंग योर प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। आपकी काम करने का तरीका, स्पीड, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज विजिबिलिटी। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये था आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग की एडवांटेज। और इसके बाद हम लोग अब क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्टेप को। जो नेक्स्ट स्टेप है बैकबोन ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। एक पर्सनल ब्रांडिंग का बैकबोन क्या होता है। तो बैकबोन क्या होता है, इसके भी 1-2 पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं समझने के लिए। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है, मेथड टू इंक्रीज योर लीड्स। सोशल मीडिया में आपका लीड्स को इंक्रीज करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। उसके अंतर्गत आप अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या है, ये आज के डेट में एक बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। मतलब कोलैबोरेशन का मतलब आप अपनी पर्सनल ब्रांड को अच्छे से करना चाहते हो, तो आप जो भी हो, आपसे अच्छे पर्सन के साथ मिल करके, आपसे ऊपर लेवल के या अप लेवल के साथ मिल करके आप बैठ करके एक वीडियो के माध्यम से, कन्वर्सेशन के माध्यम से कोलैबोरेशन करके आप अपनी जो है ब्रांडिंग को और अच्छे से कर सकते हैं। ये है आपका कोलैबोरेशन। हमने जो अभी तक इस बेसिक के अंतर्गत बात की, इस सारी बातों को हम लोग आगे और डिटेल करेंगे इसके बहुत सारे चैप्टर के माध्यम से। एक बात और, आप जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पे आपने जो 2 वीडियो को देख रहे हो या फिर समझ रहे हो, तो मैं आपसे इतना बताऊंगा कि इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप क्या डिसाइड किए कि आपको आगे इस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर आपको यहीं से छोड़ देना चाहिए। अर्थात आप खुद से सवाल करो कि क्या मुझे आगे इस सेशन को, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए या फिर यहीं से छोड़ देना चाहिए। अगर आपके मन में वही सवाल है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि आप दुनिया के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं उनकी पास्ट को देखने की कोशिश करो, उनकी पास्ट को समझने की कोशिश करो। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सनल ब्रांडिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। जो हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बिल्ड किया जा सकता है और एक इंसान कैसे अपना पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करके वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फास्टर आगे बढ़ सकता है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में जो भी जानकारी आपको मिली है, अगर आपको उससे अपने लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है या हो रही है, तो फिर आप ज़रूर कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और इस सेशन में अगर आप नए हो, चैनल में अगर आप नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को या इस कोर्स को फुल्ली कंप्लीटली देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।